सक्सेस गेन करने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से हर पॉसिबल एफर्ट करते हैं। कुछ लोग अपनी मेंटल पावर का पूरा फायदा उठाते हैं, तो कई लोग फिजिकल पावर के बल पर सक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सिर्फ खुद को आगे रखने के हसल में लगे रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे 3 टाइप के लोगों की, गिवर, मैचर एंड टेकर की, और डिस्कस करेंगे एडम ग्रांट द्वारा लिखी गई बुक गिव एंड टेक में इन लोगों के बारे में क्या लिखा है। राइटर कहते हैं कि हमारे एल्डर्स का कहना है कि सबसे आगे रहने के और कामयाब बनने के 4 मंत्र हैं। जो भी इंसान इन क्वालिटीज को अपनाता है वह जीवन में जरूर कामयाब होकर रहता है। तो क्या है वो मंत्र, वो हैबिट्स जिन्हें अपनाने से सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो आइए जानते हैं इन्हीं क्वालिटीज के बारे में। पहली क्वालिटी है मोटिवेशन या प्रेरणा। इंसान कोई भी काम तभी कर सकता है जब वह उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड हो। दूसरी क्वालिटी है एबिलिटी। किसी काम को करने की कैपेबिलिटी हमारे सक्सेस का इम्पोर्टेंट पार्ट बनती है। यदि आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप अपनी कैपेबिलिटी को डबल कर सकते हैं। थर्ड क्वालिटी है अपॉर्चुनिटी। हमें हमेशा ही अपने अपॉर्चुनिटीज पहचानने का टैलेंट होना चाहिए ताकि हम किसी भी चांस को अपने हाथ से नहीं जाने दे सके। क्या पता कौन सा चांस हमारे लिए गोल्डन साबित हो। एंड फोर्थ क्वालिटी है कि कैसे आप सामने वाले इंसान को अपनी बात एक्सप्लेन करते हैं। इस सब के साथ साथ हार्ड वर्क, टैलेंट और लक का कॉम्बिनेशन होना भी बहुत जरूरी है। राइटर अपनी बुक में टेकर्स को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि इस कैटेगरी में आने वाले लोग देने से ज्यादा लेने में बिलीव रखते हैं। वे दूसरों की नीड से पहले अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। उन्हें हर हाल में सक्सेस चाहिए, हर पल उन्हें दूसरों से आगे रहना होता है। इन लोगों का सोचना है कि अगर वे खुद को आगे नहीं रखेंगे तो कोई भी उनको नहीं पूछने वाला। गिवर्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट इंसान होते हैं। उनके लिए दूसरों की जरूरतें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे इंसान खुद से पहले दूसरों के बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। जहाँ टेकर सोचते हैं कि सामने वाला इंसान उन्हें क्या ऑफर कर सकता है, वहीं गिवर्स ये देखते हैं कि वे खुद सामने वाले इंसान को क्या दे सकते हैं, कैसी उनकी मदद कर सकते हैं। टेकर्स सेल्फ फोकस्ड होते हैं, वहीं दूसरी ओर गिवर्स अदर फोकस्ड होते हैं। लेखक कहते हैं कि गिवर्स और टेकर्स का दूसरों की मदद करने का नजरिया और काम दोनों में अंतर है। अगर आप एक टेकर हैं तो आप पूरी स्ट्रैटेजी के साथ दूसरों की मदद करेंगे कि उस मदद के बदले में आपको पर्सनल बेनिफिट ज्यादा हो। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक गिवर हैं तो आप अपने पर्सनल बेनिफिट से ज्यादा सामने वाले के फायदे पर ज्यादा ध्यान देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक गिवर हैं तो आप अपने पर्सनल बेनिफिट से ज्यादा सामने वाले के फायदे पर ध्यान देंगे। मन में सेल्फलेसली दूसरों की मदद करने की भावना होगी, बिना कुछ बदले में लिए हुए। गिवर बनने के लिए आपको कोई स्पेशल सैक्रिफाइसेस नहीं करने होते हैं। इसमें बस चाहिए कि दूसरों के भले के लिए काम करें, जैसे कि किसी को गाइड करना, अपने कनेक्शंस दूसरों के साथ शेयर करना, किसी को किसी के काम का क्रेडिट देना। मैचर्स वो लोग होते हैं जो लेने और देने में एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। वे अनबायस्ड होते हैं। वे जितना देते हैं बाद में उतना ही लेना भी चाहते हैं। ऐसा करने से वे खुद को टेकर्स से सेफ रखते हैं ताकि वे उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके। गिविंग, टेकिंग और मैचिंग ये हैं सोशल कम्युनिकेशन की 3 बेसिक स्टाइल्स। लेखक बताते हैं कि वर्क प्लेस पर लार्ज नंबर में लोग मैचर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इतना जानने के बाद आपको क्या लगता है कि सक्सेस के पायदान में आखिरी जगह कौन लेता है, टेकर्स, गिवर्स या मैचर्स? एक रिसर्च में पाया गया कि गिवर्स सक्सेस के पायदान में सबसे नीचे होते हैं। उनके दूसरों की हेल्प करने वाले नेचर के वजह से वे दूसरों का भला करते हैं, लेकिन खुद की अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। बड़े बड़े कार्य एरियाज में देखा गया है कि गिवर्स सामने वाले के लिए खुद की सक्सेस को सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिससे वे इस दौड़ में सबसे पीछे रह जाते हैं। बहुत से ऑक्यूपेशंस में देखा गया है
कि दाता बहुत देखभाल करने वाले, बहुत ही भरोसेमंद और दूसरों के लाभ के लिए खुद के बेनिफिट को सैक्रिफाइस कर देते हैं। यदि गिवर्स सक्सेस के पायदान में आखिरी पर हैं, तो सबसे ऊपर कौन है, टेकर्स या मैचर्स? आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉप पर इन दोनों में से कोई भी नहीं है। सरप्राइजिंगली फिर से गिवर्स ही सक्सेस स्टेयर्स में सबसे ऊपर हैं। टेकर्स और मैचर्स बीच की जगह में रहते हैं। जी हाँ, सबसे खराब परफॉर्म करने वाले और बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले दोनों ही गिवर्स होते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? गिवर्स सक्सेस की सीढ़ी पर सबसे ऊपर अपनी जगह बनाते हैं और टेकर्स और मैचर्स के मुकाबले लगभग 50% ज्यादा कमाते हैं। गिवर्स सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाले व साहसी होते हैं। वे एक ही समय पर चैलेंजिंग और हेल्पफुल दोनों होते हैं। इससे वर्क प्लेस पर एक पॉजिटिव माहौल बनाने में सक्सेस रहते हैं। क्या एक गिवर बनकर आप अपने जीवन की कायापलट कर सकते हैं? क्या हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचने से वाकई कोई फायदा होगा? क्या एक गिवर बनने से आप सक्सेस गेन कर सकते हैं?